हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज फिर एक हॉरर स्टोरी के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है, अकेली आत्मा का घर। कभी कभी गाइस, पुराने जो घर होते हैं हमारे, जो पुश्तैनी या हवेली वगैरह होती हैं, उनके अंदर छिपी हुई अपनी ही कुछ कहानियाँ होती हैं। हर घर का, हर हवेली का एक अपना राज होता है। पुरानी हवेलियों में अक्सर हम जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ नेगेटिविटी का एहसास होता है। उसी पर आधारित, एक सत्य घटना पर आधारित कहानी मैं आज आपके आगे लेके आई हूँ। अर्जुन को वीरान और परित्यक्त स्थानों की तस्वीरें खींचने का गहरा जुनून था। कुछ लोग होते हैं गाइस, जिनको पुरानी चीज़ों में की फ़ोटो वगैरह क्लिक करने का शौक होता है। उसी तरह की ये कुछ कहानी है कि अर्जुन को वीरान और पुरानी चीज़ों, जगहों की तस्वीरें खींचने का गहरा जुनून था। एक दिन उसे एक सुंदर गांव में मौजूद एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि वहाँ की बातें करने से तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी डरावनी कहानियाँ हमने उस हवेली के बारे में सुनी है। गांव वाले बताते थे कि उस हवेली में एक भटकती आत्मा का वास है और जिसने भी अंदर कदम रखा, यहाँ वह या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अर्जुन ने इस चेतावनियों को केवल अंधविश्वास माना और अपनी कला के लिए इसे एक आदर्श विषय समझा। अपने पुराने कैमरे और अदभ्य साहस के साथ उसने उस डरावनी हवेली में कदम रखा। हवेली की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह गांव के नजदीक पहुंचा रहा था, शहर के कोलाहल से बिल्कुल अलग एक अजीब और भयानक सन्नाटा उसे घेरने लगा। सूर्यास्त के ठीक बाद अर्जुन उस विशाल पत्थर की हवेली तक पहुंचा, जो अब सिर्फ खंडहर का एक डरावना ढांचा था। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ी हुई दीवारें मानो वर्षों के परित्याग की कहानी चीख चीख कर सुना रही थीं। हवा में एक अजीब मिट्टी और सड़ती हुई लकड़ी की तीखी गंध घुली हुई थी, जो सीधे आत्मा को भेद रही थी। जैसे ही उसने भारी दरवाजा धकेला, बाहर की गर्मी के बावजूद एक असहनीय, हड्डियों को जबा देने वाली ठंडक ने उसे घेर लिया। अंदर धूल की मोटी परतें हर चीज को ढके हुए थीं और मकड़ी के जालों ने हर कोने में एक भयानक आवरण दिया हुआ था। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, लेकिन हर शटर क्लिक के साथ उसे लगातार महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य आंख उस पर हर पल नजर रख रही है। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया, हवेली के अंदर का सन्नाटा और भी भयावह होता चला गया। अर्जुन ने अपने उपकरण एक कमरे में रखे और कुछ देर आराम करने की कोशिश की, पर नींद उससे कोसों दूर थी। अचानक ऊपर की मंजिल से धीमी और भारी कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि कोई जानवर होगा, पर आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी कदमों से मिलता जुलता था। फिर एक जोरदार चीख गूंजी। उसने हवेली की खामोशी को चीर दिया और उतनी ही तेजी से शांत भी हो गई। अर्जुन का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अपने डर को नजरअंदाज करते हुए यह सोचकर कि शायद यह उसके दिमाग का वहम है, ऊपर की मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। ऊपर पहुंचते ही एक कमरे के दरवाजे में हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और भीतर झांका। कमरे के बीच में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिसकी खाली आंखें अर्जुन को सीधे घूर रही थीं। सबसे भयानक बात यह थी कि गुड़िया के ठीक बगल में एक पुरानी फटी हुई डायरी पड़ी थी, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। डायरी के पहले पन्ने पर एक बच्चे की अस्पष्ट लिखावट में लिखा था, मैं अकेला हूँ। जैसे उसने डायरी को उठाया, उसे लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसके हाथ को छुआ हो, जबकि वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का तापमान इस कदर गिरा कि उसकी सांसें जमने लगीं। अर्जुन ने डायरी के कुछ और पन्ने पलटे, जिसमें
उस घर में अकेले मर जाने वाली एक छोटी बच्ची की मार्मिक कहानी लिखी थी। जैसे ही उसने अंतिम पन्ना पढ़ा, उसे ठीक अपने पीछे एक ठंडी बेजान सांस का एहसास हुआ। उसने डरते हुए पलटकर देखा तो उसके सामने एक धुंधली पारदर्शी आकृति खड़ी थी। एक छोटी बच्ची जिसकी आंखें कोयले की काली और अथाह गहरी थी। वह शांत और निश्चल खड़ी थी, पर उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि अर्जुन का शरीर भय से सुन्न पड़ गया। बच्ची ने धीरे धीरे अपना छोटा हाथ उठाया और एक इशारा किया, मानो उसे अपना साथ गहराइयों में बुला रही हो। अर्जुन ने पूरे शरीर में एक कपकपी दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। भय से कांपते हुए अर्जुन ने एक चीख मारी और तेजी से पीछे हटा। उसने अपने कीमती कैमरे और बैग को वहीं छोड़ा और जैसे तैसे सीढ़ियों की ओर भागा। सीढ़ियों के नीचे उतरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे दौड़ रहा हो और बच्चों के खेलने की हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी, जो पल भर में एक भयानक दुष्ट हंसी में बदल गई। उसने पूरी ताकत लगाकर मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पर किसी तरह बाहर निकल आया। एक बार हवेली के भयानक साए के बाहर निकलने के बाद वह बिना पीछे मुड़े तब तक भागता रहा जब तक कि वह गांव के बाहरी छोर तक नहीं पहुंच गया। उस रात की भयानक घटनाओं ने उसे अंदर तक झंझोर दिया। अगली सुबह होते ही अर्जुन ने बिना किसी को कुछ बताए वह गांव छोड़ दिया। उस रात की डरावनी घटनाओं को वह कभी नहीं भूल पाया। उसने वीरान जगहों की तस्वीरें लेना पूरी तरह से बंद कर दिया। उस हवेली की भयावह छवि उसके दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो गई। अब तो किसी कला या सुंदरता का नहीं, बल्कि एक डरावने और दर्दनाक अतीत का प्रतीक बन चुकी थी। गांव वाले आज भी उस हवेली को अकेली आत्मा का घर कहकर पुकारते हैं, जहां एक बच्ची की आत्मा आज भी भटकती है। उन लोगों का इंतजार करती है जो उसके अकेलेपन को तोड़ने की जरूरत करते हैं। अर्जुन ने उस रात एक कड़वा सच सीखा। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ सच्चाई भी होती है। ऐसी डरावनी सच्चाइयां होती हैं जो समय की धूल में भले ही दब जाएं, लेकिन कभी मिटती नहीं हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।